स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पर। आज से हम एक न्यू कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो 10th पास आउट स्टूडेंट के लिए रहेगा, जिसमें हम नीट या फिर जेई मेंस हो या फिर एडवांस हो, उसमें लगने वाला फिजिक्स बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्ट जाता है, तो उनको डिफिकल्ट ना जाए इस वजह से कुछ बेसिक मैथमेटिक्स परफेक्टली आना बहुत जरूरी, सिर्फ आना इंपॉर्टेंट नहीं है, परफेक्टली आना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सभी मैथमेटिक्स जो भी आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक लगने वाला जो बीट है, वो सब हम इस बीट में कवर करने वाले हैं। ये 0 नंबर का चैप्टर रहेगा। जीरो जैसे आपको पता है उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है, लेकिन यही जीरो अगर आप किसी नंबर के बाजू में लगा देते हो तो वो सभी नंबर से बड़ा वैल्यू उस नंबर का बना देता है। तो वैसे ही ये चीज रहेगा इस टॉपिक पर। आपको कभी भी नीट हो या फिर जेई हो, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन ये टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो फिजिक्स के बाकी टॉपिक पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा और कुछ भी डिफिकल्टी आपको फिजिक्स में नहीं आने वाली। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो बीच बीच में उनको कैलकुलेशन हो या फिर न्यूमेरिकल चीजों के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी को आसान बनाने के लिए मैंने बहुत बेसिक लेवल से ये टॉपिक का टेबल ऑफ कंटेंट फॉर्म किया है। जैसे सबसे पहले अगर मैथमेटिक्स का कोई चीज लगता है तो क्या होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा पहला बिट रहेगा। उसके बाद जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है वो सेकंड लेवल पर चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। फिर जिसको ये आ जाएगा फिर थर्ड लेवल तक चले जाएंगे हम, एक्सपोनेंट। और बाद में फिर मिक्स प्रॉब्लम रहेंगे। पहले तीनों टेबल ऑफ कंटेंट के मर्ज करके एक हायर लेवल की कैलकुलेशन जैसे जेई या फिर नीट के एग्जाम में हमें लगते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, जस्ट इसको एक रिफ्रेश करना है हमें। डेसिमल शिफ्टिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई नंबर 0.02 रहा तो उसको हम लिखने वाले 2 × 10⁻²। तो नंबर का इंटर कन्वर्जन हम डेसिमल फॉर्म में देखने वाले इस बीट में। फिर नेक्स्ट बीट रहेगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। तो ये भी चीजें हमें फिजिक्स के कैलकुलेशन करते वक्त बहुत ज्यादा बार लगती है। तो इसमें कुछ शॉर्टकट मेथड भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो वो भी हम यहाँ पर देखने वाले। उसके बाद कन्वर्जन, ये बेसिक कुछ किलोमीटर का मीटर करना, माइक्रो सेकंड का सेकंड करना। तो इस वजह से कैलकुलेशन हम इस वीडियो में देखने वाले। फिर नेक्स्ट रहेगा मेंसुरेशन, जिसमें अलग अलग शेप्स रहेंगे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम हो या फिर स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर। इन सभी शेप्स का एरिया हो, स्कर्ट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, पेरीमीटर उसका। तो ये सब चीजें हम डिटेल में जो भी हमें 11th 12th के सिलेबस में टोटली लगने वाला है, ये सब का सब हम मेंसुरेशन में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा एपी जीपी, और इसी के साथ बायनोमियल थ्योरम, ये आपके लिए नया रहेगा, तो ऐसा चीज भी हम देखने वाले। एपी आपको हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th में, तो उसका ये भाई ये बड़ा वाला जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले। बायनोमियल थ्योरम भी नया है, तो ये भी हम इसी लेवल में पढ़ने वाले। यहाँ पर परसेंटेज चेंज दिया है। परसेंटेज चेंज मतलब किसी भी क्वांटिटीज में कोई चीज अगर कम या ज्यादा होती है तो वो कितने परसेंट से कम हुआ और कितने परसेंट से बढ़ गया, तो ऐसे भी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। ये तीनों चीजें आपके लिए नई है 10th स्टूडेंट के लिए, तो वो भी हम जस्ट एक ओवरलुक करने वाले हैं। इसका डिटेल में एनालिसिस मैथमेटिक्स में होता है, लेकिन उसका कुछ सम पोर्शन ही हमें फिजिक्स में लगता है। तो जितना पोर्शन लगने वाला है उतना ही हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट रहेगा ग्राफ्स। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। जेई के या फिर नीट के हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस में ग्राफ का लॉजिक आपको क्लियर रहना जरूरी है, जैसे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, उसके बाद इलिप्स हो। तो इन सबके मैथमेटिकल इक्वेशन और उसके साथ ग्राफ के साथ कैसे डील करना है, ये सब हम देखने वाले। तो टोटल 15 टेबल ऑफ कंटेंट रहेंगे जो इस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 1 by 1। तो पहले तो आपको वीडियो मिलेगा इस चैप्टर का जो आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद डीपीएस मिलने वाला है, और डीपीएस के बाद आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो सोल्यूशन से वेरीफाई करना है आपने जो सॉल्व किए हुए डीपीएस के क्वेश्चन है वो बराबर है या गलत है। कुछ भी अगर डाउट आता है तो मेरा और आपका कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल, इन दोनों को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और कम्युनिकेट करते रहिएगा। वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, क्या लगता है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट होना जरूरी है, तो ये सब चीजें आपको मेरे साथ डिस्कस करना है। 1 by 1 हम इस जर्नी में आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं। थैंक यू।